हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो कैसी चल रही है प्लस टू की स्टडीज़। इस लॉकडाउन में आपका हर कुछ जो है, आप घर बैठ के ही लेक्चर्स ले रहे हैं, घर बैठ के ही आप कुछ सीख रहे हैं। तो सोचिए, परेशान होने वाली बात नहीं है। आपसे ज़्यादा परेशान प्लस वन को होना चाहिए, जिनके लिए वो नया सब्जेक्ट है। आपको तो इनके फिर भी आप गो थ्रू हैं इस चीज़ के कि आपको पता है कॉमर्स क्या है, अकाउंट्स क्या है, जर्नल एंट्रीज क्या है। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा चला था चैप्टर 3, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, उसमें हमने किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम कर चुके हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। ठीक है, तो मैंने इससे पहले आपको बताया था एग्जिस्टिंग पार्टनर का जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, कैसे होता है वो चेंज। जैसे अगर ए बी सी 3 पार्टनर हैं, पहला था उनका 5 3 2, ये उनका ओल्ड रेशो था। अब न्यू रेशो उनका क्या है, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो तीनों बराबर बराबर बांटेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, ना कोई पार्टनर आया ना कोई गया, लेकिन उनका चेंज तो हो गया ना। पहले ये 1/2 हिस्सा ले रहा था एक किस्म से, अभी कितना ले रहा है 1/3। ऐसे ही इसका भी कितना हो गया, 3/10 ले रहा था, 1/3 ले रहा है, अभी 2/10 ले रहा था, तो ये कितना ले रहा है 1/10। हर एक का चेंज हो गया। जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है, तो जो आपके रिजर्व हैं, जो आपके प्रॉफिट्स हैं, उनमें भी तो फर्क पड़ेगा ना। वो सारी चीज़ों में भी इफेक्ट होता है। तो उनके लिए हमारे पास हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो आज हम उसी चीज पर चल रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 केसेस हमारे पास हो सकते हैं। क्या क्या हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं उसके लिए, कि अगर आपने अपने जो भी रिजर्व्स हैं, अगर जो भी आपके पास रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, अगर आप उनको क्या करते हैं, ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट्स। अगर आप इनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो, और दूसरा आपका हो सकता है यहाँ पे क्या, नोट ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक हमारा क्या है, हम कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या चीज है कि हम इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो दोनों के लिए क्या होगा, ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। तो आज हम चलेंगे अपने फर्स्ट मेथड की तरफ कि ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट। अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा है, अगर आप उनको कहते हैं कि कैपिटल अकाउंट में आपने ट्रांसफर करना है, तो आप क्या एंट्री करोगे, जितने भी रिजर्व्स हैं आपके पास वो सारे आपने पार्टनर्स में बांट देने हैं। कौन से रेशो में बांटोगे, आप बांटोगे उनको उनके ओल्ड रेशो में। तो उसके लिए जर्नल एंट्रीज आपको करनी पड़ेगी ना। जितने भी रिजर्व्स हैं, अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, वो कहाँ पे दिखाए जाते हैं, वो दिखाए जाते हैं हमेशा लायबिलिटी साइड में। और लायबिलिटीज का कौन सा होता है, बैलेंस क्रेडिट। अब उसको खत्म करना है तो क्या कर दोगे, उसको डेबिट। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप एंट्री करोगे यहाँ पे रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। कोई भी टाइप का रिजर्व हो सकता है, जनरल रिजर्व है, कोई भी रिजर्व है। ठीक है, रिजर्व्स आपके डेबिट हो गए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा, उधर प्रॉफिट आपका शो हो रहा है ना। तीसरी आपकी चीज क्या आ सकती है, वर्कमैन कंपनसेशन। यहां पे आता वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, हमारे पास वर्कर्स काम करते हैं, हो सकता है कि उनको काम करते हुए चोट लग जाए,
कई बार उनका ज़बरदस्त एक्सीडेंट होता है, कुछ केसेस में कई बार ऐसी एक्सीडेंट हो जाता है कि उसकी डेथ भी हो जाती है, तो उसकी फैमिली क्या करे? उनके पास तो बेचारों का जो वर्किंग हैंड था वो चला गया, क्या करें? तो कंपनी को, अब वो बेचारा गरीब आदमी आपका काम करते हुए मरा है, तो उसका पैसा कौन पे करेगा? उसका पैसा कंपनी पे करेगी, है ना? तो कंपनी उसके लिए क्या करती है? अब हमें तो नहीं पता कि एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, किसी की डेथ होगी या नहीं होगी, कंपनी को पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, वो रिजर्व बना के रख लेते हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से पैसा निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो रिजर्व होता है ना आपका, ये इसलिए बनता है। अब यहाँ पे एक चीज और भी आ जाती है, क्या चीज आ जाती है? वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये क्या वाला है भाई? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होता है वो आपकी क्या चीज है? वो आपका होता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, सिक्योरिटीज आपने रख रखी है, तो उनमें उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी उनके रेट ज्यादा है, कभी उनके कम है, आपको नुकसान भी हो सकता है ना? तो बहुत ज्यादा नुकसान ना हो इसके लिए हम उनके मार्केट रेट को, हमें नहीं पता कि कल को उनकी क्या पोजीशन होने वाली है, तो बेटर है कि हम उसके लिए अपना एक रिजर्व बना लेते हैं और हम उसमें अपनी जो भी है जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। ठीक है, और 2 उसको बांटना किस में है? जितने भी कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स हैं, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कोई नया पार्टनर तो आया नहीं है ना? और बटेगा किस में? उनके ओल्ड रेशियो में, कि जो पुराने वाला रेशियो था। जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि ABC थे 5, 3, 2 थे, इनका ओल्ड रेशियो था, ये न्यू था आपका 1:1:1। तो हम किस में बांटेंगे? हम इस ओल्ड में बांटेंगे, हम पुराने में नहीं बांटेंगे। समझ आया? कि कोई भी अगर आपको रिजर्व दे रखे हैं, आपने उनको डेबिट करके उनको खत्म कर देना है। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट है, वर्कमैन कंपनसेशन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप ये कर दोगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको दे रखी है रिजर्व, मान लो कि आपको दे रखा है 1 लाख का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपके पास 50,000 की, अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, तो यहाँ पे ना क्या चीज आ जाती है कि आपको रिजर्व में जितना भी पैसा दे रखा है, मान लो कि आपको यहाँ पे दे रखा है 70,000 रुपए, ठीक है, लेकिन आपको ये 70,000 ऐसे नहीं लेना, आपको देखना है कि उस ईयर में कोई क्लेम तो नहीं है। अगर कोई क्लेम होगा तो आप उसको क्या कर दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे। मान लीजिए कि एक्स था, उसको क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, कंपनी को उसके लिए पैसा देना पड़ा, 70,000 रुपए रख रखे थे हमने, उसमें से हमने उसको कितने दे दिए, 30,000 रुपए हम उसको दे चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे कितने लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे 40,000 रुपए। मीन्स जब हम अपनी एंट्रीज करेंगे, जब हम ऑल पार्टनर्स में बांटेंगे, तो हम यहाँ पे कितना लगाएंगे, 40,000 रुपए, कि जितना भी हमारा रिजर्व में से क्लेम माइनस करके बचता है, जो भी एक्सेस आएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे कि रिजर्व माइनस क्लेम, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सेस मनी। जो एक्सेस मनी होगी वो यहाँ पे हमारी आ जाएगी। फिर आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इसमें से भी क्या बात है भाई, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर आपको दे रखे हैं, मान लीजिए 20,000 के दे रखे हैं, तो इससे रिलेटेड भी आता है कि उसमें आपको बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो मान लीजिए कि सारा कर कर आके ये इतना हो जाता है। अब आपके पास कितना बचा, 150 और 190 और 20 कितना हो गया। हम सीधा सा चलो यहाँ पे ले लेते हैं कि इसको लेस करके कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारी, 10 ले लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2 लाख रुपीज आ गया। तो मतलब यहाँ पे हम जब अपनी जर्नल एंट्री करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल, 2 C's कैपिटल। कितने कितने से करेंगे, हम करेंगे इस रेशो से, 5, 3, 2 के रेशो से करेंगे। तो हमारा ये यहाँ पर ये ना होकर, बल्कि हमारा कितना हो जाएगा, ये
ये बन जाएगा 1,60,000 और ये बन जाएगा 40। तो इस तरीके से जितनी भी ये चीजें हैं आप इनकी जर्नल एंट्री कर दोगे। कब करोगे? अगर वो ये डिसाइड करते हैं, ये भी पार्टनर्स डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, उन्होंने कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है तो हम इसको इस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे कई बार क्या होते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ हमारी लायबिलिटी साइड का ही जो बैलेंस होगा, जो हमारे रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, वही होंगे। हो सकता है कि हमारी एसेट साइड में भी कुछ चीजें हों। तो अगर आपको एसेट साइड में दे रखी हैं तो उनका भी तो हमें करना पड़ेगा ना। उनके लिए चलते हैं अब हम इसमें। तो एसेट साइड में अब हमारे पास क्या हो सकता है, अगर हमें प्रॉफिट था तो वो कहाँ आ रहा था, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की किधर आ रहा था, डेबिट कर दिया हमने उसको, मीन्स लायबिलिटी साइड में आ गया। अगर लॉस है तो लॉस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पार्टनर्स, सॉरी, यहाँ पे अब हम करेंगे अपना जितना भी है फिर उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी लॉस के लिए। अब लॉस के लिए आप एंट्री देखिए, यहाँ पे क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि कोई भी अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस, जब डेबिट बैलेंस होगा ना उसको तभी आप क्रेडिट करके खत्म करोगे। एक होता है साथ में 2 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये क्या चीज है आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? हमने अब तक 2 तरीके के सुने थे। कौन कौन से सुने थे अब तक आपने सुना था, एक होता है कैपिटल नेचर का, है ना, जिसका आप बेनिफिट लंबे टाइम तक उठाते हो। एक कौन सा होता है हमारा रेवेन्यू नेचर का, जिसका आप बेनिफिट कब तक उठाते हो, 1 साल के लिए उठाते हो। अब ये डेफर्ड रेवेन्यू कौन सा आ गया? डेफर्ड रेवेन्यू ऐसा है कि उसकी नेचर तो क्या है, रेवेन्यू है, लेकिन उसका फायदा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में उठा रहे हो, तो वो हमारे क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कई बार क्या होता है, जिससे एडवर्टीजमेंट आता है, एडवर्टीजमेंट पे कंपनीज बहुत पैसा खर्च करती हैं। कई बार अगर वो हैवी एडवर्टीजमेंट कर देती हैं तो अगर आप बहुत अच्छा सा बना के अपना कर रहे हो तो उसका बेनिफिट को ये तो नहीं ना कि एक ही बार में खत्म हो जाएगा, उसका बेनिफिट आपको आने वाले कई सालों तक मिलता है। तो अगर ऐसा कोई रेवेन्यू खर्चा है जिसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिल रहा है तो वो आपका क्या हो जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसे भी आप कहाँ बांट दोगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और ये सब कुछ आपका कौन से रेशो में बटेगा, डिवाइड इन देयर ओल्ड रेशो। जो हमारा ओल्ड रेशो है वो उसी में बटेगा। जैसे यहाँ 5-3-2 का ओल्ड रेशो था तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अपना, हम एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट, और फिर हम उसको बांटेंगे। उसको किस में बांटेंगे, 5, 3 और 2 में बांटेंगे। तो समझ आया? तो हमने आज से अब अपना पहला मेथड इसमें किया है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट थोड़ा बड़ा है, आप कंफ्यूज ना हो जाए तो मैं इसको आज एक पर ही वाइंड अप करूंगी, ठीक है। कल मैं आपको इसका दूसरा मेथड हम करेंगे कि अगर वो कैपिटल अकाउंट में नहीं भेजना चाहता तो फिर आप रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का क्या करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।